हेलो फ्रेंड्स। जो अभी हाल ही में हमने शुरू की है लेबनीज थ्योरम, दैट इज nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट, इसी को आज आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि कई बार हमें कुछ इम्प्रोवाइजेशंस करने पड़ते हैं, तो आज हम उन इम्प्रोवाइजेशंस को डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर एक कंप्लीट क्वेश्चन लिखूं कि इफ x to the power 1 upon m plus y to the power, sorry, if y to the power 1 upon m plus y to the power minus 1 upon m is equal to 2x, then 2 x square minus 1 yn plus 2 plus 2n plus 1 yn plus 1 into x प्लस n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ कहीं भी आपको y नहीं दिया गया, ये कहलाता है इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फॉर्म ऑफ फंक्शन। तो लेट बी सी के प्रूफ क्या करना है ये लेटर ऑन देखेंगे। अभी हम जो हमें दिया गया है और जो हम जानते हैं उस पर कंसंट्रेट करते हैं। तो हमें y की पावर्स दी गई हैं, तो हमने मान लिया लेट y to the power 1 upon m is equal to z, then y to the power minus 1 upon m will be equal to 1 upon z. That is, I can write z plus 1 upon z is equal to 2x, and in that scenario मेरे पास ये एक z में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, z स्क्वायर माइनस 2xz प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और जब मैं इसे z के लिए सॉल्व करना चाहता हूँ तो ये बन जाएगा 2x प्लस माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2। और इसे मैं फाइनली लिख सकता हूँ कि z इज इक्वल टू x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, दैट इज y टू द पावर 1 अपॉन m इज इक्वल टू x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ तक कह लीजिए कि मैंने ये काम इसलिए किया कि अब y की वैल्यू मुझे मिल गई x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m। यानी ये मेरा एक इम्प्रोवाइजेशन है कि मुझे y की पावर 1 अपॉन m में एक एक्सप्रेशन दिया हुआ था, लेकिन मैंने क्या करा कि उसको y की वैल्यू वहाँ से निकाली। अब मेरे पास दो वैल्यू हैं, एक है y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m, और एक है x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m। तो ये प्लस और माइनस का ही सारा खेल मैथमेटिक्स में होता है। सबसे पहले अगर मैं इसे 1 कह दूं और इसे 2 कह दूं, तो मैं 1 के लिए सॉल्व करना चाहूँगा, तो y1 हो जाएगा m x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। और देखिए जब आप एलसीएम लेते हैं तो ये वापस, सॉरी, यहाँ 2 भी आएगा तो 2 से 2 कैंसिल, और जब एलसीएम लेते हैं तो ये एज इट इज़ ये वाला फैक्टर बन जाता है। आप ये देखिए जब यहाँ पे आप एलसीएम ले रहे हैं तो यानी आप इसे लिख सकते हैं y1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एम वाई। तो कुल मिला के ये बन गया y1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एम वाई, या y1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, या y1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 2 को देखूं तो यहाँ से y1 मुझे मिलेगा बिल्कुल इसी तरह से m x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2x अपॉन 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ भी ये 2 से 2 कैंसिल। और आप देख सकते हैं कि ये माइनस साइन के साथ, यानी अंतर देखिएगा, सिर्फ इतना अंतर आ रहा है y1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस एम वाई। और जब मैं स्क्वायर करता हूँ तो अल्टीमेटली
y1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, या y1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे इम्प्रोवाइजेशन हमारे इस बीटेक में चलते हैं कि मुझे पहले y की पावर 1 अपॉन एम दी गई, y नहीं दिया गया, और फिर जब मेरे पास, जब मैंने y के लिए सॉल्व किया तो मेरे पास दो वैल्यू आई, और जब मैंने इन दोनों वैल्यूज़ के लिए पहला डेरिवेटिव निकाला तो वो दोनों सेम इक्वेशन आ रही है। तो ये एक चीज़ आई कि हमें क्वेश्चन से डरना नहीं है। अब बात आती है कि अब हम इस इक्वेशन को लेके चलेंगे, y1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब एक बार चेन रूल से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो y1 स्क्वायर है ये, तो 2y1 y2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x y1 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर 2y y1 इज इक्वल टू 0। फिर से 2y1 कॉमन, तो y2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स y1 माइनस एम स्क्वायर y1 इक्वल्स टू 0। और अब आप इसमें लेबनीज थ्योरम लगा सकते हैं। तो लेबनीज थ्योरम लगाएंगे तो ये कई बार हम रिपीट कर चुके, वाई एन प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एन सी 1 वाई एन प्लस 1 इंटू 2x प्लस एन सी 2 वाई एन इंटू 2। ये इस एक फैक्टर पर लेबनीज लगाने से ये पूरा ब्रैकेट मिला, प्लस अब यहाँ पे लगाएंगे तो एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस एन सी 1 वाई एन, और लास्ट में हमारे पास बचता है ये y1 नहीं y है, तो एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट अवर डिजायर्ड रिजल्ट, नथिंग स्पेशल इज देयर। तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि y ना दे के हमें कुछ अलग चीज़ दी जाएगी। ऐसा ही अगला क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें तो इसमें हमें दिया गया है, इफ x इज इक्वल टू 10 log y देन शो, क्या शो करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 1 प्लस 2 एक्स माइनस 1 वाई एन प्लस एन इंटू एन माइनस 1 वाई एन माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ दो चीज़ हैं जो अलग बना रही हैं, y ना दे के x दिया है, लेकिन जो डेरिवेटिव हैं वो y के ही किए गए हैं, तो यानी कुछ हमें करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ कि n प्लस 2 पे ना होके ये क्वेश्चन n प्लस 1 पे है, तो ये काफ़ी कम क्वेश्चंस में होता है। लेकिन चलिए खैर, x इज इक्वल टू 10 log y, log y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x, एंड y इज इक्वल टू e टू द पावर 10 इनवर्स x। तो ये वो इम्प्रोवाइजेशन है जिसकी मैं बात कर रहा था कि आपको यहाँ ऊपर x दिया गया है एक ही फ्रेम में, अगर मैं आपको दिखा पाया, और उसके बाद आपको दिया गया है कि डेरिवेटिव y के ही निकाले गए हैं x के रेस्पेक्ट में, तो आपने y कन्वर्ट किया इन टर्म्स ऑफ x, यानी y डिपेंडेंट और x इंडिपेंडेंट। अब ये एज इट इज़ पुराना क्वेश्चन बन चुका। अगर मैं y1 की बात करूं तो y1 विल बी e टू द पावर 10 इनवर्स x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड अल्टीमेटली y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू 0। और इस बार एक और इस चीज़ हमें याद रखनी है कि जब yn प्लस 1 है तो इसका मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें यहीं पर लेबनीज थ्योरम लगा देनी है। तो लेबनीज थ्योरम अगर यहीं लगाते हैं तो वाई एन प्लस 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एन सी 1 वाई एन इंटू 2x प्लस एन सी 2 वाई एन माइनस 1, ये पहली बार आ रहा है, इंटू 2 माइनस वाई एन इज इक्वल टू 0। अब अगर इसे सिंप्लीफाई करने की बात करें तो पहली टर्म में लगभग हर सवाल में ऐसा हो रहा है कि वो हाईएस्ट ऑर्डर हमेशा अकेला आता है। यहाँ से बन जाएगा 2nx यहाँ से बन जाएगा n इंटू एन माइनस 1 वाई एन माइनस 1 माइनस वाई एन इज इक्वल टू 0। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ, तो ये बन जाएगा
C2yn-1, ठीक है। तो केवल yn वाली टर्म एक सिंप्लीफाई हो रही है, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर yn+1 प्लस इन दोनों टर्म्स में से yn कॉमन आ गया तो 2nx-1 yn प्लस n इंटू n-1 yn-1 इक्वल्स टू 0, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये छोटे छोटे इम्प्रोवाइजेशंस हैं, और अगर हम इन इम्प्रोवाइजेशंस को कर लेते हैं तो हम बहुत आराम से इस टॉपिक को कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन लेके बीटेक के लिए अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।